बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी हैरत अंगेज़ और बड़ी ही दिलचस्प न्यूज़ हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दावत इस्लामी के मीर मौलाना हज़रत इलियास कादरी साहब ने हज पर जाने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह क्या है, हमारे साथ रहिएगा, ये पूरी वीडियो देखिएगा। आगे हम आपको सुनाते हैं कि मौलाना इलियास कादरी ने हज पर जाने से इनकार क्यों किया है। जो हर वक्त मदीना मदीना करते रहते हैं और अपने ज़हान व क़ुलूब को इससे मुनव्वर करते रहते हैं, और जब हज की बारी आती है तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसकी वजह क्या है और इसके अंदर कौन से मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से मौलाना इलियास कादरी साहब ने हज पर जाने से इनकार कर दिया। ये सुनते हैं उनकी ही ज़बानी कि इसकी वजह क्या है और वो हज पर क्यों नहीं जा रहे। ये सारी सूरत हाल देखें, आप हमारे साथ रहिएगा। पूरी तफसील के साथ हम आपको बताएंगे कि मौलाना इलियास कादरी ने ये इनकार क्यों किया है और इसकी वजह क्या है और इसके पीछे कौन से मुहर्रकात हैं। पूरी वीडियो देखिएगा और इस वीडियो के अंदर आपको तमाम जो है मालूमात वो मिल जाएगी। देखिए ये मुकम्मल वीडियो। तो मैंने एक फैसला किया है, वो ये कि मैं इस साल हज पे नहीं जा रहा। मैंने पासपोर्ट भी रुकवा दिया, वापस दे दो, क्योंकि तकरीबन 1 अरब का खर्चा ये भी है ना अपने, और हमारे मुलाजिमिन वगैरह का। तो मैंने अपने जो जिन्होंने मुझे पैसे दिए उनको भी मैंने देने हैं, अपने उस मेहरबान को भी पैगाम दिया है। ये रकम मैं चाहता हूँ कि दावत इस्लामी के दे दी जाए, क्योंकि हम सारे बेचारे दुखियारी उम्मत आका की तकलीफ में, एकदम से महंगाई का जो आ गया है रेला, इसमें लोग तकलीफ में आ गए। हो गया धक से कलेजा मेरा, आए रुखसत सुनाने। अमीर सुन्नत ने जो पैगाम भेजा है, सबसे पहले मुझे एक पैगाम आया था अमीर सुन्नत का, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद फिर एक और पैगाम अमीर सुन्नत का आया, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी रहमान, तो मैंने ये नियत की है कि जो महंगाई बढ़ी हुई है और हम जो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, कमोबेश 1 अरब रुपया ये दावत इस्लामी मालियात पर वजन आएगा। तो इसलिए वो नियत की कि मैं जो हज पे जाने का मेरा ज़हन है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज को अदा कर चुका हूँ मैं। अब ये नफल हज है और एक तरफ ये गरीबों की मदद है। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी रहमान, वो मैंने ये नियत की है जो महंगाई बढ़ी हुई और हम जो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, कमोबेश 1 अरब रुपया ये दावत इस्लामी मालियात पर वजन आएगा। तो इसलिए वो नियत की कि मैं जो हज पे जाने का मेरा ज़हन है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज को अदा कर चुका हूँ मैं। अब ये नफल हज है और एक तरफ ये गरीबों की मदद है और ज़रूरत है। महंगाई ने कमर तोड़ डाली है। तो मेरा जो है ना पासपोर्ट जो गया हुआ है वो वापस मतलब ले लें और आपका भी ले लें। तो ये रकम जो हम मतलब जो दे रहे हैं, हमें उनको इंशाअल्लाह हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये रकम हम इस फंड में डाल देते हैं मालियात में अपने, कि जो गरीबों को जो भी अपने जो अजीर हैं उनके तनख्वाहें बढ़ा रहे ना, उसमें इंशाअल्लाह मेरी नियत है कि हम ये रकम डाल देते हैं। और जिन्होंने हमें देना है उनको भी मैं इंशाअल्लाह रिक्वेस्ट करूंगा, अल्लाह करेगा वो मना नहीं करेंगे। अब उनको जो पैगाम गया था वो मैं सुना देता हूँ आपको। हाजी ज़ैन भाई की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आपकी, आपके माँ बाप की और आपकी आल औलाद की बेसाब मग़फ़िरत फरमाए, हमारे साथ पेश आई हो। बेटे, वो महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, आका की दुखियारी उम्मत तकलीफ में, और दावत इस्लामी के भी हज़ारों अजीर हैं। तो ये तय हुआ है कि इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, और इसमें तकरीबन इस साल 1 अरब रुपए की एकदम मैंने क्या वो बर्डन आ गया है।
میں نے یہ طے کیا ہے اور حاجی عمران بھی انشاءاللہ میرا ساتھ دے ہی رہے، تو کہ ہم چونکہ ہم نے حج فرض ادا کر لیا ہے، یہ نفل ہے یہ، اور آپ کی شفقت ہے، اگر آپ تعاون کریں اور یہ رقم حج کے بدلے، یعنی ہم حج نہیں جا رہے، پاسپورٹ بھی میں نے واپس لینے کا بول دیا حاجی عمران کو، تو یہ رقم جو ہے وہ اگر آپ دعوت اسلامی کی مالیات کو دے دیں دعوت اسلامی کو، تاکہ یہ جو تنخواہوں پہ ایک دم 1 ارب روپے کا بوجھ آ گیا ہے، تو یہ انشاءاللہ اس میں کام آ جائیں گے، اور اللہ کرے گا تو ہمیں نفل حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، کہ کتنے دکھیاروں کا دل خوش ہو جائے گا، بیچارے تکلیف میں ہیں، ساری امت اس وقت تکلیف میں آپ کے سامنے ہے، تو امید ہے کہ آپ مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ خوش رکھے، جلدی جلدی خوشخبری بھیج دیں کہ یہ ساری رقم آپ ہمارے اس کام میں دے دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب جو ان کا رپلائی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت حاجی بارگاہ میں عاجزانہ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آئین جو چونو سر رکھے تھے آپ کا پیغام سر آنکھوں پہ، اور بہت خوشی ہوئی یہ سن کے کہ امت کے لیے آپ نے اتنا ماشاءاللہ کچھ اچھا سوچا، اور اس میں اتنی بہترین ہمیں بھی ترغیب دی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا پیغام مجھے موصول ہو گیا ہے۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے اس پیغام کے بدلے میں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی میری طرف سے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اللہ کے حکم سے جو بہتر سمجھتے ہیں آپ کریں، آپ ہمارے بڑے ہیں، تو جو فیصلہ کریں گے آپ بہتر ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔